अच्छे खासे से तो बड़ी मुश्किल से होती है, तो बुढ़ापे की तो बात ही अलग है कि बुढ़ापे में मंदिर जाना चाहिए। जब पोता हो जाए आगे बढ़िया हमारे 50-60 साल हो जाए, ये तो भजन तो तब का काम है। हमारे विचार ऐसे हैं, जब हमारी आंखों से दिखाई नहीं देगा तो मंदिर जाकर के दर्शन किसका करोगे। अगर बालक ध्रुव ये सोचते मुझे भगवान का भजन ही तो करना है, क्यों ना मैं बुढ़ापे में जाऊं। नहीं, 5 वर्ष में प्रहलाद, 7 वर्ष में मीरा, 6 वर्ष में 6 वर्ष की मीरा कृष्ण उपासक बनी। नरसिंह बचपन से आराधना करते थे। बुढ़ापे में तो नाम सच पूछो ना तो लिया भी नहीं जाएगा। बुढ़ापे में भजन कौन कर सकते हैं? जिनको शुभारंभ से आदत हो, नहीं तो बुढ़ापा भी ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद यहाँ कल राम कथा का संवाद हुआ, जिसमें भगवान राम के जन्म की बधाइयां यहाँ पर हुई। और उसके बाद में कल विश्राम में नंदोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। आइए आज की कथा की ओर बढ़े। एक बार में जो हमारे यहाँ युवा भाई बैठे हैं, आज अच्छी खासी बरसात हुई, कल नहीं हुई तो कान्हा जी ने आज कर दी। क्यों? आज तो गोवर्धन पूजा है, और गोवर्धन पूजा पर इंद्र नहीं आएंगे तो कौन आएगा? क्योंकि उस समय भी इंद्र इतने 7 दिन तक भगवान खड़े रहे पर्वत उठा करके, और आज भी भगवान ने अच्छी बारिश की। अब आप विचार कर सकते हो कि इतनी बारिश में यहाँ की क्या स्थिति हुई होगी। जितनी भी मैं तारीफ करूं यहाँ भक्तों की, खास तौर से हमारे जो चौधरी भाई, युवा भाई यहाँ बैठे हैं, आज उन्होंने इतनी मेहनत इस पंडाल को ठीक करने में की, इतनी मेहनत की कि वे यहाँ इतना रेत लाया गया, इतनी मिट्टी लाई गई, इस पंडाल को बड़ा सुंदर तरीके से पुनः तैयार करके आप सबको इतनी सुंदर व्यवस्था आज फिर से हमारे भाइयों ने दी। एक बार इनके लिए बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना कि प्रभु आप इनके मनोरथ पूर्ण करो। ये अपने अपने अच्छे कार्यों पर लगे, कोई देश सेवा करे, कोई किसी पद पर जाए, ताकि इस क्षेत्र का नाम उन बच्चों के नाम से जाना जाए। जैसे आज इन्होंने इस पंडाल को सजाया, बस मैं तो इतनी ही प्रार्थना करूंगी भगवान इनके जीवन को इतना सुंदर सजा दे, इतना सुंदर सजा दे कि इन पर कृपा हमेशा बनी रहे। और इसमें हमारे जो चौधरी भाई हैं उनका बहुत बहुत सहयोग रहा। चौधरी जो भाई हैं हमारे, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मेरे महाराज श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। आज तो ठाकुर जी को आपने रिझा लिया, जैसे कर्मा जाट की बेटी ने रिझाया था। खिचड़ी आकर के गोविंद जी ने खाई। तो आप बस ऐसे ही कर्म करते जाइए, फल आज नहीं तो कल देंगी श्री राधा रानी, फल देंगे। नमस्तुभ्यं परम कृष्णे प्राणनमे भगवते, रासेश्वरम रासेश्वरी, बालम मुकुंद नमे नमामि। करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटेशानमे, बालम मुकुंद नमे शिरसा नमामि। कदम पुष्प कुंडलम गले वैजंती मालहम, सुशोभितम वर्णानुरूपमे, परम सुंदरम कृष्णम, परम सुंदरम कृष्णनम। 10वां स्कंद चल रहा है। जो 12 स्कंद है भागवत जी के, 11 स्कंद का फल एक तरफ, और ये जो 10वां स्कंद है, इस सबसे बड़ा स्कंद है। 90 अध्याय इस स्कंद में है। अगर कोई पूरी कथा ना सुन पाए तो वो 10वां स्कंद पूरा सुने। ये 3 दिन चलता है। 10 स्कंद, 10वां स्कंद यानी कि 90 अध्याय 3 दिन में पूर्ण होते हैं। पूरा 10वां स्कंद भी अगर वो ना सुन पाए तो 5 अध्याय सुने रास के, जो कल आएंगे, रासेश्वर।
अगर इतना भी समय ना मिले तो उस समय हमें 19 श्लोक गोपी गीत सुन लेना चाहिए। गोपी गीत 19 श्लोकों का भाव है। अगर हम इतना भी ना कर पाए तो हमें केवल 10वें स्कंद का दर्शन कर लेना चाहिए, तो भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। ये वो 10वां स्कंद है जिसको मां पार्वती जी भी नहीं सुन पाई थी। सुखदेव जी ने इस 10वें स्कंद पर हुंकार भरी थी। इस 10वें स्कंद को सुनने के लिए 33 कोटि देवी देवता हर समय लालायित हैं। परम बलवंत हनुमंत लाल इस 10वें स्कंद की हर घड़ी उपासना करते हैं। भागवत का कोई अक्षर, कोई शब्द, कोई श्लोक आपको कृष्ण प्राप्ति कराए ना कराए, लेकिन ये जो 10वें स्कंद के 90 अध्याय हैं, अगर एक भाव भी आपने पढ़ लिया, सुन लिया, शायद आपको कृष्ण कृपा मिल जाए। सो प्राण है 10वां स्कंद, प्राण। प्रथम स्कंद भगवान का क्या है? जो मोर पंख है वो प्रथम स्कंद है। दूसरा स्कंद जो भगवान के केस हैं वो दूसरा स्कंद है। तीसरा स्कंद जो भगवान की भ्रकुटी है, जो धनुष के समान है, ये जो पलके हैं ये बाण है। चौथा स्कंद नयन है। पांचवा स्कंद नासिका है। छठा स्कंद भगवान के अधर है जिस पर बंसी सुशोभित है। ऐसे 7वां 8वां कंठ, हृदय, कौस्तुभ मणि, वक्ष स्थल और ऐसे 10वां स्कंद भगवान के प्राण कहे गए हैं। प्राण। अब यहाँ आप जड़ हो जाइए। अब तक आप ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, आपने आज से पूर्व कथा सुनी। ज्ञान क्या है? भक्ति क्या है? ऐसा कौन सा वैराग्य है जिसे हम करके कलयुग में पार हो सकते हैं? जीव की परम गति कैसे हो सकती है? अब तक आपने ज्ञान की कथा सुनी। सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ है। अब तक जो इस गांव में यज्ञ हुआ वो ज्ञान का यज्ञ था, लेकिन आज से जो अब तक बाद तक की कथा होगी वो ज्ञान की नहीं, वो प्रेम की कथा है। कहते हैं ना कि ईश्वर को कैसे पाए, ईश्वर को कैसे खिलाए, ईश्वर को कैसे सजाए, कैसे बुलाए। अब आप आगामी कथाओं में ये सब सुनोगे। कृष्ण लीलाएं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। 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 राम नारायणम जानकी वल्लभम। अपारिदम परम भागवतम रामः मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णम। आइए अब आपको भागवत कैसा भ्रम देगी, कैसा ईश्वर देगी जो गली गली में डोलता है। अब कैसा ईश्वर हमें मिलेगा जो घर घर जाकर के माखन चुराता है। अब कैसे ईश्वर की आराधना भागवत कर रही है। ऐसा ईश्वर भागवत ने भारत देश को दिया। जैसे तुम्हें रखना है वो वैसे ही रह लेते हैं, क्योंकि कृष्ण एक ऐसा अवतार है जिन्होंने जाति, बिरादरी, भेद भाव, ऊंचाई, नीचाई, गरीबी, अमीरी, इन्होंने सबको एक तरफ रख दिया। और जिसने भी इन्हें भाव से पुकारा ये दौड़े दौड़े चले गए, ये दौड़े दौड़े चले गए। सारी जातियों का भेद मिटा दिया। गरीबी सुदामा जी, जब मित्रता की बारी आई तो ये स्वयं अंबर है और सुदामा धरती है। इन्होंने इस अवतार में धरती और अंबर को मिलाकर के रख दिया। धरती और अंबर को मिलाकर के रख दिया। इस अवतार में
जिसने नचाया मैया नाचे नंदलाल नचावे हरी की मैया। मैया कहते लाला नाच करके तो दिखा। राम भगवान कभी नाचे नहीं थे क्योंकि वे मर्यादित थे और भगवान मैया के इशारों पर नाचे। ब्रज की धूरी खाई और माँ को ब्रह्मांड घाट प्रदान कर दिया। जान मैं कौन हूँ हर लीला में बता दिया। अहम परम ब्रह्मास्मि, मैं परम ब्रह्म हूँ, बस तू मुझे पहचान ले कि मैं कौन हूँ। ये ऐसे मर्यादित ऐसे लीला पुरुषोत्तम भगवान भागवत का 10वां स्कंद दे रहा है। अभी आपने जो भगवान सुने वामन भगवान वो मर्यादित भगवान है, परशुराम भगवान आवेशित भगवान है, लेकिन कृष्ण ऐसे भगवान है जिस भाव में भी आप मनाओ मान जाते हैं। जैसा भी खिलाओगे खा लेंगे। दुर्योधन की मेवे इत्यादि साग विदुर घर खाई। हमने टीवियों पर देखा, मूवियों में देखा कि कृष्ण माखन चुरा रहे हैं, कृष्ण वस्त्र हरण कर रहे हैं, ये नाच रहे हैं। वास्तव में मैं आपको एक बात बताऊं ना, आज के जितने भी टीवी सीरियल चल रहे हैं कृष्ण के ऊपर राम के ऊपर, उनमें वास्तविकता मात्र निमित्त मात्र है। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रसंग डाल दिए जो किसी शास्त्र में है ही नहीं। उन्होंने एक आकर्षण का केंद्र बना लिया। जितने घंटे आप टीवी में, अगर 3 घंटे आप आज के समय के सीरियल देख रहे हो कृष्ण के राम के राधा रानी के, वो सच नहीं है। 3 घंटे आप टीवी में देख रहे हो, अगर आधा घंटा भी भगवत गीता पढ़ लोगे, पूरी भी नहीं पढ़ोगे, 18 अध्याय 10वां अध्याय पढ़ लेना, भगवान की विभूति आप जान पाओगे कि ईश्वर कौन है। ये ईश्वर वस्त्र चुराने वाला नहीं है। टीवी कलाकारों ने दिखाया कि गोपिकाएं स्नान कर रही हैं और भगवान उनके वस्त्र चुरा रहे हैं। मैं एक ही प्रश्न करना चाहती हूँ, जो भगवान उस भरी सभा में द्रौपदी के लिए साड़ी बनकर के प्रकट हो गए, वो एक स्त्री का वस्त्र कभी नहीं चुरा सकते। खींचत खींचत हार गया, लगा नहीं सकती सारी है, पर ये पता नहीं चला नारी है कि नारी बिच सारी है। ना वो नारी है ना वो सारी है, वो तो हंसता हुआ बांके बिहारी है। कल्पना करो, विचार करो, जो स्वयं स्त्री बने एक नारी की रक्षा के लिए वो वस्त्र नहीं चुरा सकते। उन्होंने गोपिकाओं का अज्ञान चुराया। गोपिकाएं ज्ञानी नहीं थी, बस प्रेमी थी। माखन, अब थोड़ा यहां आप बुद्धि, आज की कथा बुद्धि से नहीं सुननी। अगर कृष्ण लीला आप बुद्धि से सुनोगे तो बहुत भेद प्रकट हो जाएंगे। बस गोपी बन जाइए और प्रेम में रह करके कथा सुनिए। अगर आप कल्पना करो कि जो सारी दुनिया को खिला रहे हैं नारायण पालनहारी हैं, वो कृष्ण बन करके घर घर माखन चुरा रहे हैं, भला उन्हें चोरी की क्या आवश्यकता है। माखन क्या है, गोपी कौन है, मटकी कौन है जिसे भगवान फोड़ रहे हैं, ये ब्रज के ग्वाले कौन है, जिस ब्रज की रज को भगवान ने ग्रहण किया वो रज क्या है। कालिया नाग पर भगवान नाचे, वो कालिया नाग क्या है। जिस ओखल से भगवान बन गए, जिसे कोई बांध नहीं पाया, जन्म मरण विमुचते परम कृष्णम, ये ओखल क्या है, ये रस्सी क्या है जिस रस्सी में भगवान बन गए। अच्छा, बांधना तो दुर्योधन ने भी चाहा था। आ दुर्योधन मुझे बांध, कौन सी रस्सी लेकर के आया है जरा ये तो बता। क्या दुर्योधन भगवान को बांध पाया था? नहीं, रस्सी वो भी थी और एक माँ यशोदा ने बांध दिया, यो भी रस्सी थी। जिस रस्सी में दुर्योधन बांधना चाहता है वो क्या है, और जिस रस्सी में माँ यशोदा ने परम ब्रह्म को बांध करके ओखल से खड़ा कर दिया, वो रस्सी क्या है। आज हम कथा के बड़े गूढ़ भाव में प्रवेश करेंगे। जब परीक्षित महाराज के समक्ष 10वां स्कंद आया तो श्री सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। महाराज, मेरी भी एक अंतिम इच्छा है। मेरे जो जीवन के शेष दिन हैं, मुझे इन शेष दिनों में भगवान कृष्ण की पूर्ण लीलाएं सुनाइए, क्योंकि भगवान कृष्ण की मेरे परिवार पर असीम अनुकंपा रही।
वो अलग बात है कि मेरे पिता अभिमन्यु उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन कृपा मेरे पिता अभिमन्यु पर भी थी। मेरे दादा अर्जुन के रथ को जिसने कुरुक्षेत्र में हांका, जिस प्रभु ने मेरे घर पर मात्र एक चावल ग्रहण करके 88,000 संतों का पेट भर दिया, जो ईश्वर मेरी द्रौपदी मां के लिए साड़ी बनकर के आए, जिन ईश्वर ने लाख से ग्रह की अग्नि से मेरे पांडवों को बचाया, और जिस ईश्वर ने, मैं तो गर्भ में मर गया था, मैं तो गर्भ में अश्वत्थामा की अग्नि से मिट चुका था ब्रह्मास्त्र से, अगर उनकी कृपा ना होती तो मुझे बचाने वाला कौन था? मुझे विस्तार से बताइए ना। कृष्ण का अवतार तो मैंने सुन लिया, अवतार तो आपने राम के भी बताए, परशुराम के भी बताए, 24 अवतार बताए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ भगवान की एक एक लीलाओं को। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। प्रभु दुनिया से जाने वाला हूँ, बस जाते जाते कृष्ण की कथा कानों में हो, आंखों में छवि उनकी हो, मुख पर नाम उनका हो, तिरछा धरा चरण हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, एक भी लीला छूट न जाए। इसलिए अब जो कथा है वो भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं से परिपक्व कथा है। आइए इनकी लीलाओं को शुरू करें, उससे पहले इनकी उदारता का एक प्रसंग मैं यहाँ लूंगी, क्योंकि कृष्ण लीला हर किसी के वश में नहीं है। कृष्ण लीला सुनना और सुनाना, आप कई दिन से कथा सुन रहे हो यहाँ पर, उस दिन की कथा में और आज की कथा में भेद जानना, बहुत भेद आज की कथा में मिलेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। कृष्ण लीला इतनी सुंदर हमसे गानी नहीं आती, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको हृदय तक वो कथा स्पर्श कर जाए, क्योंकि इतना भेद है इन कृष्ण कथाओं में, इतना भाव है। यहाँ बुद्धि नहीं, हर अब तक जो कथा सुनाई वो बुद्धि से सुनाई, लेकिन आज बुद्धि को एक तरफ रखना पड़ेगा। अब विचार करो, जब बुद्धि नहीं होगी तो कथा कहां से सुनाएंगे? अब तक की कथा में और आज की कथा में जो रोज सुन रहे हैं ना, यहाँ से वो भेद करना कि उस कथा में क्या भेद था और आज की कथा में क्या भेद है। केवल कृष्ण लीलाओं को पूर्णतः सुनाने में श्री सुखदेव जी महाराज निपुण रहे। बाकी हम तो यहाँ 3 घंटे बैठ करके टाइम पूरा करने आए हैं। कृष्ण लीला कौन गा सकता है जिस पर राधा रानी की विशेष अनुकंपा हो? सुन कौन सकता है जिस पर राधा रानी की असीम अनुकंपा हो? कृष्ण लीला कहना और सुनना हम जैसों के वश में नहीं है, फिर भी उनकी कृपा के हम पात्र बने और आज वो फिर हमें इस पंडाल तक खींच लाए। तो आइए कोशिश करेंगे कि उनकी लीलाओं को प्रेम से गाया जाए। आज की कथा ब्रज भाषा में होगी। आपसे आती है ब्रज भाषा? नहीं आती? अगर ब्रज भाषा ना बोली जाए तो फिर कथा का आनंद भी नहीं है। चलो आप समझ लोगे, कुछ शब्द है ब्रज भाषा के जो मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं भगवान कृष्ण का एक चरित्र छोटा सा उदारता रूप लेकर के फिर बाल लीलाओं में प्रवेश करेंगे। बात उस समय की थी जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन गुरु संदीपनी के यहाँ शिक्षा अध्ययन के लिए गए भी नहीं थे, जाने की तैयारी में थे। अब सुदामा जी वहां पढ़ा करते थे, शिक्षा लिया करते थे। तो जैसे वर्ष में शिष्यों को परीक्षा देनी पड़ती है, ऐसे ही आज सभी शिष्यों की परीक्षा थी। गुरु संदीपनी ने समस्त शिष्यों को बुलाया। 10,000 विद्यार्थी उस समय गुरुकुल में थे, 10,000। अब परीक्षा थी, 10,000 विद्यार्थियों की लाइन लगवा दी और गुरु संदीपनी ने कहा एक एक छड़ी उठा लो। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक छड़ी उठा लो। 10,000 विद्यार्थियों को एक एक छड़ी दी गई और गुरु संदीपनी ने कहा आपको क्या करना है? सूर्य उदय हो चुके हैं और इतने सूर्य अस्त होंगे उससे पहले पहले आप सभी विद्यार्थियों को गुरुकुल में वापस आना है।
करना क्या है, ये जो छड़ी आपके हाथ में है ये ऐसे स्थान पर डाल करके आनी है जहां आपके अलावा कोई ना हो। आई बात समझ में? 10,000 विद्यार्थियों ने छड़ी ली। सूर्य अस्त तक का समय दे दिया गया कि पहले पहले आना है। 10,000 विद्यार्थी कोई इधर दौड़ा, कोई उधर दौड़ा, कोई कहीं दौड़ा। सांझ हो गई। 9,999 विद्यार्थी समय से पहुंच गए। जब तक कृष्ण बलराम गुरुकुल नहीं गए थे 9,999 विद्यार्थी समय से पूर्व पहुंच गए, लेकिन अब तक एक विद्यार्थी नहीं आया। जो एक विद्यार्थी अब तक नहीं आया वो कौन थे? वो सुदामा जी थे। अब इतने एक विद्यार्थी ना आए, रिजल्ट कैसे घोषित हो? सारी रात बीत गई, सुदामा जी जब भी नहीं पहुंचे। अगला दिन आ गया, सुदामा जी जब भी नहीं आए। सूर्य अस्त होने वाला था, सुदामा जी मुंह लटकाए आ रहे हैं। 9,999 विद्यार्थियों के हाथ में छड़ी नहीं है। वो डाल आए जहां भी उन्हें छड़ी डालनी थी, लेकिन ये जो 10,000वां विद्यार्थी आए सुदामा, इनके हाथ में छड़ी है। अब 9,999 विद्यार्थी कहते हैं भैया ये तो पता नहीं पास कौन होगा, लेकिन सबसे बड़ा फेलियर हमारे सामने खड़ा है। कौन? सुदामा। अब गुरुजी ने पहले विद्यार्थी से पूछा, हाँ भाई छड़ी कहां डाली? उसने कहा गुरुजी एक नदी थी, मैं नदी में कूदा और मैंने जैसे गोता लगाया मेरे अलावा कोई नहीं था और मैंने छड़ी छोड़ दी। दूसरे ने कहा गुरुजी मैं गुफा में गया, वहां कोई नहीं था, मैंने अपनी छड़ी छोड़ दी, मैं भी पास हो गया। तीसरे ने कहा मैं पेड़ पर चढ़ा, वहां कोई नहीं था, ना जीव जंतु नर पशु कोई नहीं था और मैंने छड़ी नीचे छोड़ दी। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन जब सुदामा जी हाथ में छड़ी लेकर के मुंह लटकाए खड़े हैं, गुरुजी ने कहा तेरा क्या हुआ? सुदामा जी कहते हैं मैं छड़ी को डालने के लिए नदी में कूदा, जैसे ही गोता लगाया वहां मेरे अलावा कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं छड़ी छोड़ने वाला था अचानक से कोई पीछे से तैरता तैरता आया। मैंने कहा तू कौन? उसने कहा मैं कृष्ण। मैं पेड़ पर भी चढ़ा, छड़ी छोड़ने वाला था, घुंघरों की आवाज आई, मैंने कहा तू कौन? उसने कहा मैं कृष्ण। मैं गुफा में भी गया, वहां कोई नहीं था और जैसे ही मैंने छड़ी छोड़नी चाहिए कोई टेढ़ी टेढ़ी नजरों से ताक रहा था। मैंने कहा तू कौन? उसने कहा कृष्ण। सुदामा जी कहते हैं गुरुजी मैं पास तो हो गया होता पर टेढ़ी टांग वाले ने होने नहीं दिया। मैं जहां भी पहुंचा वो वहीं आ गया। गुरु संदीपनी कहते हैं 10,000 विद्यार्थियों में बस एक ही पास है। कौन? सुदामा। ऐसा कौन सा स्थान है जहां वो नहीं है? या कोई है? ऐसा कोई सा भी स्थान नहीं है। वो तो सर्वम में है। कृष्ण सर्वहम सच्चिदानंद रूपाय। इसलिए भागवत में पहले शब्द में ही सच्चिदानंद रूपाय की स्तुति कर दी गई। ऐसा कहीं नहीं है जहां भगवान ना हो। तो उनकी उदारता, उनकी जो दयालुता है वो हमारे अंदर भी कूट कूट करके विराजित हो जाए और आज की कथा से शायद हमें गोविंद की कृपा मिल जाए। आइए इसी प्रार्थना से आगे बढ़े। उससे पूर्व हमारे भैया एक छोटा सा भजन आपको सुनाएंगे। इतने जो भक्त खड़े हैं वो बैठ जाए। कुछ पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। कुछ बात चांद तारे कभी आसमां में, तूने सब कुछ जहां में बनाया। चांद तारे कभी आसमां में, चलते
भर दी, इसलिए हम भी आए हुए हैं तुझे पाने की खातिर तेरे दर। हो गुनहगार कितना भी कोई, हिसाब मांगा न तुमने किसी से। हो गुनहगार कितना भी कोई, हिसाब मांगा न तुमने किसी से। हो गुनहगार कितना भी कोई, हिसाब मांगा न तुमने किसी से, किसी से हिसाब मांगा ना तुमने किसी से। अपनी औलाद सबको समझ कर, अपनी औलाद सबको समझ कर, सबके अवगुण भुलाए होके हैं तुझे पाने की खातिर तेरे घर। हम भी झोली फैलाए हुए हैं। जिसमें हो जाए रहमत तुम्हारी, मौत के मुंह से उसको बचा लो, बचा लो, मौत के मुंह उसको बचा लो। जिसमें हो जाए रहमत तुम्हारी, मौत के मुंह से उसको बचा लो, बचा लो, मौत के मुंह से उसको बचा लो। तूने लाखों हजारों के बेड़े, तूने लाखों हजारों के बेड़े डूबने से बचाए हुए हैं। झोली सभी की है भर दी, यहाँ झोली सभी की है भर दी, इसलिए हम भी आए हुए हैं तुझे पाने की खातिर तेरे दर, तुझे पाने की खातिर तेरे दर। हम भी झोली फैलाए हुए हैं तुझे पाने की खातिर तेरे दर। हम भी झोली फैलाए हुए हैं, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। बोले वृंदावन बिहारी राधे की। श्री राधे राधे। 31 कृष्णा, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, अभी वो बात नहीं है। प्रभु जी ने आज फिर कल भी मौका दिया कथा का। देखो कल कितनी व्यवस्था थी, सब जगह बारिश हुई, लेकिन यहाँ बारिश नहीं हुई। आज भी ठाकुर जी ने आपको अवसर दे दिया, तो उनके लिए थोड़ा लगना तो चाहिए कि हम अभिवादन करें। प्रभु आपकी बड़ी कृपा रही। अब उठाइए हाथ, फिर बोलिए, एक साथ बोलना है और प्रेम से, और प्रेम से बोलो अयोध्यानाथ की। आइए अब चलते हैं बाल लीलाओं की ओर। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सिया राम
सजीना वाले भक्त आ रही है, थोड़ा स्थान ले ले जहां भी मिले, जिसको जहां राधे राधे जय श्री कृष्ण, जिसको जहां स्थान मिले बैठ जाए। नामी रटते सो नामी बिहारी, जय 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 बाकी बिहारी, सबसे प्यारा वृंदावन धाम, राधा जी को करो प्रणाम। सबसे प्यारा वृंदावन धाम, राधा जी को करो प्रणाम। आइए कृष्ण लीलाओं को आरंभ कर रहे हैं हम। सब जड़ बन जाइए और जड़ बन करके भगवान की उन लीलाओं को, मर्यादाओं को अपने कानों से सुनकर के हृदय में बसाइए। जब भगवान कारागृह में प्रकट होकर के आए तो कल हम सभी ने दर्शन भी किया और आनंद भी लिया, ये गोकुल चले गए। छठी उत्सव भगवान का किया गया नंद बाबा के यहाँ। इधर माता इधर आ जाइए, साइड में कुछ ऐसे आ जाइए। देखिए ततीना की बड़ी प्यारी प्यारी गोपिकाएं हैं, शानदार गांव की तरह। थोड़ा व्यवस्था इधर ले आएंगे, गीला है उधर, चलो कोई बात नहीं, गीला है थोड़ा बैठ जाइए ना, इधर ठीक है। हाँ, थोड़ा इधर की साइड बैठ जाइए। राधे राधे जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे राधे। लगता है 2 ट्रैक्टर ट्रॉली आए। जब 2 आज आए हैं तो कल तो कान्हा जी का विवाह है, कल कितने आएंगे? बस थोड़ी व्यवस्था बना करके रखिएगा, शोर शराबा बिल्कुल ना हो, बस व्यवस्था से बैठ जाइएगा। भगवान का छठी उत्सव ब्रज में हुआ। पहले कुछ शब्द ब्रज भाषा के सुनेंगे। हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि भगवान बड़े सुंदर हैं, और ब्रज में बोलते हैं नंद का छोरा बड़ो मलूक है। मलूक बोलते हैं सुंदरता को, और वहां पे हमारे यहाँ तो कहते हैं प्यारा, और वहां पे कहते हैं नीको। क्या है ब्रज भाषा में? नीको। जहां भी आज की कथा में नीको शब्द आए तो समझ लेना कि प्यारा, और जहां भी मलूक आए सुंदर। हमारे यहाँ बोलते हैं कुछ, वहां बोलते हैं कछु। यहाँ कहते हैं आया है, वहां बोलते हैं भयो। आयो क्या बोलते हैं? भयो। यहाँ कहते हैं खड़ा है, वहां कहते हैं ठाड़ो। क्या कहते हैं? नंद का छोरा टेढ़ी टांग पर ठाड़ो। अब ठाड़ो का ये नहीं कि ऊपर उठ रहे हैं, ठाड़ो खड़े हैं। तो ये कुछ शब्द हैं, बाकी आप ब्रजभाषा समझ जाओगे, बहुत प्यारी भाषा। अहो बक्यम स्तनम कालकूटनम पूतना जीवितापहरणम प्राणेश्वरम श्री कृष्णा बाल मुकुंदनम नमामि, कृष्ण मुकुंदनम नमामि। हे परीक्षित, जब भगवान का छठी उत्सव ब्रज में मनाया गया, ये 6 दिन के हुए लाला के रूप में। कंस को योग माया ने बता दिया था, परम कंसेनम किमापि में प्राणे प्राणे स्वरूप हमें देवी की अष्टहम सुतम वसुदेव में नंदनम अहम देवी की नाहम पुत्र परम में जनती मायन में योगी मायाम सर्वोपरि कंसेन किम अपिहिम। जब कंस इसे मारना चाहता था तो ये बिजली बन करके आकाश की ओर गई और कहने लगी, दुष्ट, अरे ओ मूर्ख, मैं देवकी की 8वीं संतान नहीं हूँ, मैं तो भगवान की योग माया हूँ जो सबको नचा रही हूँ। अगर तुझे प्रायश्चित करना है ना तो भगवान तो कब के गोकुल में जा चुके। तो कंस को किसने बताया? पूतना, क्षमा कीजिए, योग माया ने बताया।
अब कंस ने नीति बनाई, उधर तो इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, नंद बाबा राजा भी हैं और 85 वर्षों के बाद इनके यहाँ लाला भयो है, छोरा भयो है 85 वर्षों के बाद। तो विचार करो, कल्पना करो, जब राजा के यहाँ 85 वर्षों के बाद इतना मलूक लाला जायो है तो वहां का छठी उत्सव कितना होगा। 33 कोटि देवी देवता लालायित हैं, आनंदित हैं, मगन हैं और भगवान के लिए आज कढ़ी चावल का पूरे नंद भवन में प्रसाद वितरित हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं चारों ओर आनंद है, कोई खा रहा है, कोई नाच रहा है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। अब कंस ने नीति बनाई कि इतनी भीड़ होगी, क्यों ना मैं किसी राक्षस को भेजूं और वो राक्षस जाएगा और लाला को उठा करके खा जाएगा। सबसे पहले कौन आया? ये भागवत के 10वें स्कंद का वो श्लोक है जिस श्लोक ने श्री सुखदेव जी की समाधि तोड़ दी थी। अहोपाक्यहं स्तनं कालकूटं पूतना जीवितापहरणं प्राणनं श्री कृष्णा प्राण रूपम नमः। सबसे पहले पूतना आई। पूत जमाना, विचार करना, कल्पना करना। ये कृष्ण नारायण है, पूर्ण अवतार है नारायण के। आज इन्हें दूध पिलाने कौन आ रही? पूतना। इन्हें वो सौभाग्य मिला जो देवकी को भी नहीं मिला। अब इसका तो एक ही भाव है कि पूतना साधारण नहीं है। पूतना राजा बलि की बहन है। जब भगवान नारायण ने वामन अवतार लिया, जिसका दर्शन यहाँ पर सो हुआ था, और जब भगवान 3 पग भूमि मापने के लिए पहुंचे तो उस समय इनकी बहन द्वार पर खड़ी थी। जब इनके भाई तीनों लोगों के स्वामी बन गए बलि, तो रत्न बाला के मन का भाव बदला और इन्होंने मन में सोचा इतना सुंदर बालक, काश इसे मैं दुग्ध पान करा देती। दूसरा भाव बदल गया जब भगवान ने 2 पग में सर्वस्व नाप लिया तो रत्न बाला कहती है तो बड़ा चोर निकला रे, ये तो बड़ा छलिया निकला। जैसे इसने मेरे भाई के साथ छल किया है, मैं भी इसके साथ छल कर देती, इसे दूध ना पिला करके इसे जहर पिला देती। भगवान ने कहा जाओ, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। वही रत्नबाला बनी अघासुर की बहन पूतना और वही नारायण वामन बने कृष्ण। आज 6 दिन के हैं। भगवान कहते हैं पूतना तो मेरी माँ के समान है, आज ही जो मुझे जहर पिलाने आ रही है। अहोपक्यम स्तनम कालकूटनम पूतना जीवितापहरणम, ये राक्षसनी नहीं है। माँ चाहे कैसी भी हो उसे हमेशा सदगति प्रदान की जाती है। और आज जब पूतना ये आई, आकर के भीड़ में ऐसी फंसी, इतना सुंदर रूप बना लिया, ये जैसी थी वैसी बन करके नहीं गई। इसलिए भगवान ने इनको देख करके नयन बंद कर लिए। अगर मेरी दृष्टि इस पर पड़ गई और मुझे पता है ये मुझे जहर पिलाने आई है, ये भस्म हो जाएगी और इसका वचन अधूरा रह जाएगा। पूतना ने इतना सुंदर रूप धरा। ब्रज में तो कहते हैं कि पूतना लक्ष्मी के समान सुंदर बन करके आई और ब्रजवासियों ने स्थान दे दिया, हट जाओ भैया, बैकुंठ से लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने उतरी है। पूतना ने जाकर के सही अवसर समझा, उस भीड़ में जाकर के पूतना ने छोटो तो लाला थाई, छोटो सो लाला को उठायो और अपने आंचल में छिपा करके, अब तक तो सुंदर थी लेकिन जब आकाश में उड़ी तो रूप नहीं बन गई, असली रूप में आई। लाला रोयो और जैसे ही लाला रोयो, मैया यशोदा तो मूर्छा आकर के वही गिर पड़ी, कोई मेरे लाला को बचाओ, लाला को बचाओ। लेकिन लाला तो आकाश में पूतना की गोदी में है। पूरा ब्रजमंडल शांत हो गया। पूतना कहते मैं तो कुछ छोड़ूंगी नहीं लाला, कंस की दासी का हूं, तुझे मारने आई हूं। जैसे पूतना भगवान को जहर पिलाने लगी, लाला ने नयन खोले और भगवान जहर के साथ पूतना के प्राण पीने लगे। जैसे प्राण खींचने लगे, पूतना ने कहा लाला, अरे ओ लाला, लाला माँ को छोड़ दे, लाला माँ को छोड़
छोड़ दे तो नंद का छोरा एक ही बात कहे, मासी। मासी क्यों कहा? क्योंकि माँ जैसी है। मासी मोहते तो बस पकड़ना ही आवे, मोहते किसी को छोड़ना जाको हम पकड़ लेवे ना, वाको हम नहीं छोड़ते। अब आधी गति तो हमसे आती नहीं, और जो हमारी शरण में आ गया ना तो फिर तो वो पार होगा ही होगा। और इतने में ही पूतना के प्राण पी गए। बोलना पड़ेगा क्या? जय श्री कृष्ण। 6 दिन की आई अवतार लेते ही, क्योंकि ये मर्यादित राम नहीं है, पूर्व अवतार में मर्यादित थे, अब ये लीला पुरुषोत्तम है। अवतार लेते ही क्या हुआ था? हथकड़ियां बेड़ियां पिता माता की खुल गई, ताले खुल गए, सैनिक सो गए। ये बहुत बड़ी लीला थी गोविंद जी की। और 6 दिन की आयु में पूतना को मार दिया। पूतना एक नाम और आता है सुपर्णखा। रामचरितमानस से आइए, ये 2 पात्रा ऐसी हैं जिन पर भगवत कृपा हुई। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, अज्ञानी थी, मूर्ख थी। नहीं, सुपर्णखा मूर्ख नहीं थी। जितना बड़ा विद्वान रावण था ना, ये भी विद्वानता में कम नहीं थी। बड़ी ज्ञानी ब्राह्मण पुत्री। सुपर्णखा ने गंधर्व विवाह कर लिया, और जब गंधर्व विवाह किया, रावण को ये बात जची नहीं। रावण ने उसी क्षण संकल्प कर लिया कि मैं सुपर्णखा के पति का वध कर दूंगा। उस समय गंधर्व विवाह थोड़ा लज्जित माना जाता था, यानी कि गंधर्व अपनी समझ से गंधर्व बोलते हैं। यहाँ रावण ने अपनी बहन के पति का वध कर दिया। सुपर्णखा विधवा थी। जिस समय सुपर्णखा का पति मारा गया और सुपर्णखा विधवा हो गई, सुपर्णखा ने उसी क्षण प्रण ले लिया था कि इतने में रावण के कुल का सत्यानाश न करा दूं, इतने शांति से बैठूंगी नहीं। रावण ने वरदान ले लिया था, मानव और वानर को छोड़ के मुझे कोई ना मार सके। अब पता है कि वानर और मानव ही मारेंगे, बाकी तो कोई मार नहीं सकता। इसलिए सुपर्णखा ऐसे पुरुष की तलाश में थी जो वास्तव में राम बनकर के रावण को मार दे। ये विचरण करती रहती थी कि कोई तो ऐसा पुरुष हो, क्योंकि देवी देवता ना, ये तो कोई मार नहीं सकता रावण को, वानर या मानव। तो ये ढूंढती थी। एक दिन ढूंढते ढूंढते पंचवटी में चली गई। इसलिए बाबा ने जो चौपाई गाई है ना, तो सम पुरुष ना मौसम नारी, ये तो बात सही है कि भगवान राम के जैसा कोई पुरुष नहीं है, लेकिन सुपर्णखा कहती है मेरे जैसी भी कोई नारी नहीं है। आप कहोगे सुंदरता में नहीं, उनसे कहीं ज्यादा सुंदर तो हमारी लाडली जी हैं। कौन? जानकी जी, किशोरी जी, सीता जी, जो कुटिया में बैठी हैं। तो सम पुरुष ना मौसम नारी। मानो सुपर्णखा कहती हो प्रभु आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, और मेरे समान इस धरती पर कोई नारी भी नहीं है। कैसी नारी? एक बहन का भाई से कितना भी झगड़ा हो जाए, बहन आना बंद कर दे, जाना बंद कर दे, पर कभी एक बहन अपने भाई का नाश नहीं चाहती। लेकिन मैं एक अद्भुत बहन हूं, मैं अपने भाई के कुल का नाश चाहती हूँ। और एक सुपर्णखा के कारण ही पूरे रावण कुल का नाश हो गया। सुपर्णखा की पावन गति
भगवान राम की शरण में जाने से हुई। इन्होंने मांगा था क्या कि मेरे पति बन जाओ। अब भगवान तो पूर्ण पुण्येश्वर हैं, वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तब भगवान ने कहा था देवी जी इस अवतार में तो हम मर्यादित हैं, लेकिन जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तो हम आपके पति जरूर बनेंगे। तब सुपर्णखा क्या बनी थी? कुब्जा। और कुब्जा बन करके इसने भगवान को चंदन अर्पण किया था। तो पूतना साधारण नहीं है। आज पूतना को क्या गति मिली? आज पूतना को गति मिली यशोदया समो गया नंद नंदनम परम हितम सौवाधिके परम कृष्णम। बाबा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। आइए दोनों हाथ ऊपर करेंगे, भाव से गाएंगे। कई कोस की। अब भगवान ने पूतना के वस्त्र पकड़ रखे हैं ऐसे, 6 दिन के तो है। और जिस समय इन्होंने पूतना के प्राण पी लिए और कह दिया जा मासी तुझे अपना धाम देता हूं, फिर भी देवताओं ने वही भगवान की वंदना करनी आरंभ कर दी, स्तुति गानी आरंभ कर दी कि आप तो प्रेम के पूर्ण अवतार हो कृष्ण। जो आपको मारने आई आपने उसे मारा नहीं, आपने उसे निज धाम दे करके तार दिया। कृष्ण कहते हैं कलयुग में जो भी मेरे घाट पर आएगा उसके अवगुण देखे बिना उसे मैं एक पल में तार दूंगा। और कलयुग में घाट क्या है? भागवत कथा। जिस घाट पर हम यहाँ बैठे हैं, जो भी इस घाट पर आकर के बैठ गया वो अंत में पार हो जाएगा। कलयुग में भागवत कथा से बड़ा कोई साधन नहीं है। मृत्यु सजाने के लिए, जीवन के लिए राम कथा और मृत्यु के लिए भागवत कथा। भगवान जब पूतना के वक्ष स्थल पर सुशोभित हो रहे हैं और भगवान ने पूतना के वस्त्र पकड़ रखे हैं, पूतना का शरीर जब गिरा ब्रजधाम में तो कई कोस के वृक्षों का उजाड़ करके गिरा। ब्रजवासी कहते हैं ये तो लाला ने बड़ो अच्छा किया, अगर पूतना ऊपर से नीचे ना गिरती, अब पूतना का शरीर इतना विशाल था, कौन इतनी लकड़ियां काटता। ये तो पूतना ऊपर से गिरी, अपनी व्यवस्था खुद कर ली, क्योंकि इतने सारे सूखे वृक्ष जितने भी थे वो सब गिर पड़े। और क्या किया? लाला को उठा लिया और वही पूतना का अग्नि संस्कार कर दिया। जय श्री कृष्णा। अब मैया यशोदा ने ठान लिया कोई भी अनजान आवेगो मैं अपने लाला का दर्शन ना कराऊंगी, क्योंकि मेरा लाला तो बड़ा मलूक है, बड़ा सुंदर है। भगवान का बाल स्वरूप बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, जिनके करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की कांति फीकी पड़ जाए ऐसा श्याम वर्ण है प्रभु का। यहाँ भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो भगवान शिव ने सोचा हम भी चले। जब राम बने थे तो तब भी गए थे, तब कौशल्या माँ ने अंदर नहीं जाने दिया था। आज वो राम कृष्ण बन करके आए हैं तो चलो दर्शन करके आए। आइए ब्रज मंडल पर कौन आ रहे हैं? भगवान शिव। आज भी आप हमारे ब्रज में जाओगे तो भगवान शिव वहां शिव के रूप में नहीं, ये 5 स्थानों पर हैं। कौन कौन से? भूतेश्वर, गोपेश्वर। जो गोपेश्वर महादेव हैं ये गोपी बन करके आज भी वृंदावन में वास करते हैं। भूतेश्वर
गोपेश्वर, नागेश्वर, चकलेश्वर और रंगेश्वर। भगवान शिव की आराधना ब्रज में 5 रूपों में की जाती है और इनकी आराधना के बिना हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। तो आइए, कौन आ रहा है? महादेव। आइए भगवान शिव का वंदन हमारे भाई 2 शब्दों में करेंगे, मीठी मीठी तालियां के साथ। उसके बाद सीधा ब्रज की कथा की ओर। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। देवों का देव है तू, भोला भंडारी है। देवों का देव है तू, भोला भंडारी है। सारे जहां में तेरी महिमा तेरी है। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। जपे सारी दुनिया तेरे नाम को, जपे सारी दुनिया तेरे नाम को। तू ही कर भक्तों के हर गम को, तू ही कर भक्तों के हर गम को। तेरे जैसा ना कोई दाता हितकारी है, तेरे जैसा ना कोई दाता हितकारी है। सारे जहां में तेरी महिमा निराली है। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो भुवनेश्वर भगवान की। तेरा कंठ नागों का दरबार है, तेरा कंठ नागों का दरबार है। तेरे भाल से चांद को प्यार है, तेरे भाल से चांद को प्यार है। तेरे जैसा ना कोई, तेरे लिए तो हमने दुनिया की सारी है। तेरे लिए तो हमने दुनिया की सारी है। सारे जहां में तेरी महिमा निराली है। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। 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 भोलेनाथ, भोले शंकर भगवान की। आइए भगवान शिव ब्रज मंडल में आए। अब कैसा रूप है जानते हो? शरीर पर भस्म है, बागंबर है, त्रिनेत्र है, जटाजूट भगवान की कुछ बंदी है और कुछ खुली है। काले काले नागन गले में पड़े हैं और कानों में बिच्छू धारण है। पैरन पे भी नाग लपेटे, हाथन पे भी नाग लपेटे, जटा भी नागन से भरी है। कोई सांप भुजाओं पर है, कोई भगवान के पैर की ओर बढ़ रहा है। इतना विकराल रूप महादेव का। आते ही अलख जगा दिया मैया यशोदा के द्वार पर। मैया अरियो मैया, मैया राधे राधे। अब मैया जो थी वो साधुओं को बड़ा दान दिया करती थी। मैया दौड़ करके आई कि बाबा, बाबा प्रणाम, बाबा राधे राधे। अब भगवान शिव ने एक ही शब्द कहा, मैया बधाई हो, तेरे घर तो अलौकिक बालक ने जन्म लिया है। अब मैया कहती, हाँ बाबा बता का चाहिए, कछु का भयो।
कछु लेगा, दान लेगा, दक्षिणा लेगा, हीरे लेगा, मोती लेगा, जोरात लेगा, नंद बाबा की खोरी खोरी बोलते हैं हवेली को हवेली लेगा, 9 लाख गैयाओं का दान लेगा। बाबा हम तो जब से लाला भयो है ना तब से बस दान ही दान किए जा रहे हो, बता बाबा का लेगा। और महादेव ने सोचा मैया यशोदा मोह को का समझ रही है, हम कोई झोली छाप वाले थोड़ी ना है कि द्वार द्वार जाकर के मांग रहे हैं। अरे मैया तू मोह को जान ना पाएगा मैं कौन हूँ। मैया कहते तेरे जैसे तो ब्रज की गली गली में डोले। आप ब्रज गए हो, गली गली में ऐसे साधु संत गली गली में डोले। मैया मैं वो, हाँ हाँ बाबा बता का लेकर के आऊं। भगवान शिव कहते हैं मैया सुन, न सोना न चांदी न कुछ मांगता हूं, न हीरे न मोती न सुख चाहता हूं, जो चाहता हूं मुझे वो दे दो। यशोदा मैया तेरे लाल का दीदार चाहता हूं। मैया ने कहा बाबा चुप बैठ जा, जहां खड़ो है ना जहां ठाड़ो है बस वहां का वही ठाड़े रहियो, आगे मत आ जाइयो। अभी 3 दिन पहले एक देवी आई थी, बड़ी सुंदर थी, बाद में पता चला वो तो राक्षस नहीं थी, बड़ा विकराल रूप था। बाबा मोह को तो एक बात लगा, तू वहां का बदला लेने आयो। क्यों? क्योंकि उसका रूप भी विकराल था। और देख अपना रूप तो देख। और महादेव के यहाँ भी सांप, गले में बिच्छू का कमंडल, बड़ा विकराल रूप। बाबा कहते नहीं नहीं भैया हम तो उनके परम आराध्य हैं, वो हमारे ईश्वर हो रहा है, उनके ईश्वर। मैया एक झलक दिखा देना। मैया कहती है ना बिल्कुल ना दिखाऊंगी, चाहे कछु भी बह जाओ। क्यों? अब मैंने कसम खा ली जो कोई भी अनजान आवेगो वहां को दर्शन ना मिलेंगे। महादेव जी ने कहा ये बहुत बढ़िया हुआ, इनसे अच्छा तो राम जी की माता जी थी। जैसे राम जी सीधे साधे थोड़ी मेहनत करी, हाथ पावन जोड़े और जोड़ करके अंदर ले गई, राम लला का दर्शन करा दिया। लेकिन ये तो टेढ़े की मैया है, तो या भी टेढ़ी की टेढ़ी है, कैसे मनाऊं या मैया को। अब भगवान कहते हैं चल मैया दर्शन क्यों नहीं कराएगी। कहती है पहली बात तो मैं अनजान को दिखाऊंगी नहीं, दूसरी बातन भी सुन ले, तेरे गले के काले काले नागन देख करके मेरा कुंवर डर जाएगो। बाबा कहते हैं अच्छा भैया तो को पता नहीं है, तेरा लाला तो सोता भी है नागों की सैया पर। भगवान विष्णु कहाँ सोते हैं? शेषनाग पर। ये तो छोटे छोटे से नागन है, मैया दर्शन करा देना। बाबा तू सारी जिंदगी भी खड़ा रहेगो ना तो भी ना दिखाऊं। अब कहते ना हट हो जाती है एक स्त्री की हट। आपको ज्यादा अनुभव है, जितने पीछे बैठे हो ये बताने की जरूरत भी नहीं है। बाल हट और स्त्री हट। अब यशोदा ने हट कर ली, बाबा मैं स्त्री हूं हट कर ली, लाला को दिखाऊंगी नहीं। एक बहस हो गई दोनों में। बाबा कहते हैं मैं भी शिव शंभु हूं, बिना दर्शन के जाऊंगा नहीं, देखो कौन जीतता है। बाबा ने कहा चल मैया तू लाला की माँ है तो एक बात सुन, चल आज नहीं अब तेरा लाला कुछ महीनों में घुटमन घुटमन चलेगो, आंगन में आवेगो, मैं तो तब देख लूंगा। बाबा से मैया कहते तू यहीं खड़ा रह बेगो। बाबा ने कहा जाऊंगा ना, इससे अच्छा तो अभी दिखा दे, रोज यही यज्ञ करूंगा, धूना भरूंगा, यही शमशान बना दूंगा, भूत प्रेत भी आएंगे क्योंकि जहां मैं हूं वहां तो भूत प्रेत आते हैं। मैया तेरा भी रहना दुश्वार कर दूंगा, या तो दिखा दे। मैया कहते कुछ भी कछु भी कर ले पर लाला का दीदार ना होगा, चल मैया छोड़। मैया कहते घुटमन घुटमन मेरा लाला आंगन में ना चलेगो, मैं तो वहां के कमरे में घुटमन घुटमन चलाना सिखा दूंगी, अब कहां से देखोगे। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, 3 साल का भैवेगो, ये आईपीएस तो बनने वाला है नहीं, नौकरी चाकरी तो करने वाला है नहीं, ये तो एक ग्वाला ही बनेगा। तेरी सारी गैयाओं को हक करके ले जावेगो, सुबह जाया करेगो, शाम को लौट करके आया करोगे, क्योंकि ब्रज के बालक क्या बनते हैं, ग्वाले ही बने या कथावाचक बने। ब्रज में तीसरी डिग्री कुछ नहीं है, पहली डिग्री ग्वाला और दूसरी व्यासपीठ। अब ये कोई ऑफिसर तो बनेगा नहीं, तो ग्वाला ही बनेगा। तू तो रहेगी घर में, ये 9 लाख गैयाओं के पीछे जब जावेगा ना, मैं तो खूब सुबह से शाम तक निहारूंगा। मैया ने कहा तो 3 साल तक यहीं बैठे रहेगा वहां। मैया ने कहा तो सुन,
ब्रज की परंपरा है, कोई अपने लाला को ग्वाला बनावे, कोई गोपी बनावे, पर कहीं तू मेरे लाला को ना देख ले, मैं अपने लाला को ग्वाला भी ना बनाऊं, घर में ही बैठा के रखूंगी। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जब ये बड़ा होवेगो ना तो कभी बारात लेकर के तो जावेगो ही, तब तो तू रोक भी ना पावे। मैया ने कहा अच्छा, तब तक खड़ा रहेगो। हाँ मैया, तो सुन ले। बाबा ने सोचा कहीं ये ब्याह को ना रोक दे। बाबा कहते हैं ये ब्याह क्या, 16,108 रानियां का गठबंधन, 16,108 विवाह ठाकुर जी के हैं। मैया कहते हैं अब तू सोच लो बाबा कि मैं अपने छोरे का ब्याह ही ना कराऊं, इकलौता छोरा है, बड़ी सुंदर बहुरिया लाऊंगी, पर कैसे लाऊंगी, कहीं तू मेरे लाला को ना देख ले। परंपरा है लड़का लड़की को ब्याहने जाता है, मैं तो लड़की वालों को यही बुला करके वह कमरे में फेरे फिरवा दूंगी। बाबा कहते हैं मैया अब तो हम जीत नहीं सकते, चल कोई बात नहीं, तुझे दर्शन नहीं कराने ना, हम बैठे रहे। बाबा देख आंगन में तो बैठना मत। बाबा द्वार पर बैठे रहे। कर्म मन्ये, कर्म करो। महादेव 2 कदम चल करके कहां तक पहुंच गए, नंद भवन तक पहुंच गए। अब भगवान का दायित्व है, जो इनका कर्म था कर दिया, मेरा भी तो कर्म है। अब भगवान ठहरे 9 दिन के, अब 9 दिन का बालक बोल नहीं सकता, मैया तो कह नहीं सकता कि मैया ये साधारण नहीं है तो मेरे ईश्वर के भी ईश्वर है, मैया इनको अंदर बुला दे, मैं भी देखना चाहता हूं। अब कर कुछ नहीं सकते। अब बालक के पास एक ही साधन है, रोने का। अब कन्हैया रोने लगे। जब ये रोए, श्याम वर्ण रक्त वर्ण में बदल गया। इतने रोए, गोपिकाएं इकट्ठी हो गई। मैया कहाँ भयो, मैया कहाँ भयो, लाला के कछु भयो क्या? मैया कहते पता नहीं रे गोपी, एक साधु आया था, पता नहीं किधर को चला गया, तब से लाला बड़ा रो रो है। एक गोपी कहती मैया अच्छा मैं बताऊं लाला क्यों रो रो, या को किसी की नजर लग गई, नजर उतारो ना। एक गोपी कहते मैया ये छोटी मोटी नजर ना है, ये तो बहुत बड़ी नजर है, ये दिया बाती से ना उतरेगी, ये तो कोई साधु ही उतार सके। अब मैया ने कहा देखती क्या हो, ब्रज में इतने संत है, किसी को तो बुला करके लाओ। मानो आज भगवान शिव ने पूरे ब्रज मंडल के संतों को अंतर ध्यान कर दिया। घाट घाट गोपी गई पर एक संत ना मिला। जब वापस आई तो महादेव गोपी से कहते अरे गोपी तू ही मोको प्रभु के दर्शन करा दे। गोपी कहते प्रभु चलो अंदर चलो। कहते ना मैया बड़ा डांटेगी, पहचान ले लेगी, तो एक काम कर मोको अपने जैसी गोपी बना ले। वृंदावन में भगवान शिव किस रूप में है? गोपी रूप में है। आज महादेव गोपी रूप धारण करते हैं। अब जो जटाएं थी जूड़ा बांध दिया, गले में माला डाल दी, बालों में गजरा लगा लिया और घाघरा और चूनर ओढ़ करके अब तो बिल्कुल पार्वती मैया जैसे लग रही है। अब जैसे जाने लगे तो कह रहे गोपी वो तो माँ है, माँ वो तो मेरा मुख देख के ही भगा दे, तो एक काम कर एक लंबा सा घूंघट भी निकालते। अब भगवान शिव को बड़ा सा घूंघट निकाला। कहते कितनी भी स्त्री बन जाए लेकिन चाल तो महादेव चल रहे हैं। गोपी कह रही मैया मोको भी भगा देगी, थोड़ा बदल जाओ। अब महादेव जी गए। अब जैसे भगवान शिव नंद भवन के कक्ष में लाला के पास प्रवेश किया, लाला मानो अपने छोटे छोटे नयनों से विशाल कहे भगवान ब्रह्मांड अखिल नायक का दीदार करने के लिए लालायित हो गए हो। आज गोदी से मानो कूदना चाहते हो, मैया झकड़ करके पकड़ी है। लाला गिर मत जाइयो। अब मैया कहते कहाँ है साधु, कहाँ है महात्मा? कहते मैया प्रयागराज में बड़ा उत्सव है, सारा ब्रज खाली पड़ा है, कोई महात्मा साधु नहीं है। फिर ये कौन है? तो गोपी कहते साधु की माता जी है, बड़ी अच्छी नजर उतारते। मैया नजर उतरवा ले। कहते लो मैया मेरे लाला की नजर उतार दे। तो भगवान शिव बोलते तो कुछ नहीं, बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। अब मैया से कहते हैं इशारा करके। मैया समझ ना पाई, गोपी जान गई। गोपी ने कहा लाला मैया लाला को दे दे, और लल्ला को लेकर के जैसे ही भगवान शिव की गोदी में दिया, भगवान शिव घूंघट से देख रहे हैं। तोड़ दिए मैंने माला के सभी मन के,
मैं गिन गिन करके नाम क्यों लूं जब देने वाला बेहिसाब दे रहा है। आज भगवान कहते हैं तोड़ दिए मैंने मुख के सारे पर्दे, हटा दिए मैंने रुक के हर पर्दे, जब दीदार देने वाला गोदी में खड़ा है तो अब कैसा पर्दा। पर्दा हटा और जैसे मुखड़ा उखाड़ा, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज भगवान शिव ने और भगवान कृष्ण ने एक दूसरे का ध्यान किया। मैया कहती हो तो वही बाबा जो थोड़ी देर पहले भिक्षा मांगने आए हो। बाबा कहते हैं मैया अब कुछ मत बोलिए, मैं धन्य हो गया। भगवान की गोपिकाएं कहते मैया ये शंभुनाथ है, ये साधारण नहीं है, ये लल्ला का दर्शन करने आए हैं। और आज मैया यशोदा ब्रज में उनकी स्तुति करती है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकहं ब्रह्म वेदी स्वरूपम। प्रभु मैं आपकी बारंबार वंदना करती हूँ, मुझे क्षमा करना, मैं आपको जान नहीं पाई। इस प्रकार ब्रज में आज भी भगवान शिव गोपी ही है। अगर उन्हें पाना है तो गोपी बन जाओ। आइए भगवान थोड़े और बड़े होने लगे। इनकी बाल लीलाएं बड़ी अद्भुत है। क्यों है? क्योंकि जब ये राम बने तो इन्होंने कोई लीला नहीं की, ये केवल मर्यादित थे। आइए दो शब्द गाएंगे, भगवान का स्वरूप कैसा है, उनका रूप कैसा है। तो मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गयो मेरा। सभी दोनों हाथ ऊपर करके। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गयो मेरा। बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। टेढ़े हैं या के नंद बाबा, बाका बोलते हैं टेढ़े को, बिहारी जो सबका पालन कर रहा है। टेढ़े हैं या के नंद बाबा, टेढ़ी है या की यशोमती माई, टेढ़े है या के हलधारी दाऊ, टेढ़ी है या की चतुराई, टेढ़ी घड़ी जन्मे बिहारी, बिहारी जी सीधी घड़ी में नहीं जन्मे, टेढ़ी घड़ी रात के 12 बज रहे थे। आखिर 12 बजे आते क्यों ना, क्योंकि दिन चोर कभी दिन में आता है नहीं आता, चोर तो हमेशा रात को ही आता है। हाँ दिन में आए कौन? भगवान राम, ठीक 12 बजे दोपहर के। और जब ये कृष्ण बने तो चोर बन करके आए। कितने बड़े, कितने बड़े? दुनिया के सबसे बड़े चोर, रात के 12 बजे। अगर कोई चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो कहां जाता है? जेल में। और यहाँ कहां पर कट हुए? जेल में। टेढ़े है या के नंद बाबा, टेढ़ी है या की यशोमती माई, टेढ़ी घड़ी जन्मे है कृष्ण कन्हई, टेढ़ी या की कुंजन कुंजने। ब्रज में कुछ भी सीधा नहीं है, ब्रज में जो भी मिलेगा वो टेढ़ा ही मिलेगा। वहां के भक्त आपने देखे एक भी सीधा नहीं, सब टेढ़ो है। जिस गली में भगवान खेले आज भी कुंजन गली कैसी है? टेढ़ी है। या की यशोदा मैया भी सीधी नहीं है, वो भी बड़ी टेढ़ी है। और यहाँ के ग्वाल बाल भी टेढ़े के टेढ़े हैं। टेढ़ी है या की कुंजन गलियां, टेढ़ी या की गोपिकाएं, टेढ़े या को मुकुट धरो,
टेढ़ी भगवती सोच गाए, मैं तो बाके की बाकी बन गई, बाबा बन गए मेरा। ओ मैं तो बाके की बाकी बन गई, रे बाबा बन गया मेरा। नदिया की चलिया की सैया की सैया की, नदिया की चलिया की सजना की सैया की। ओ मैं तो बाके की बाकी बन गई, रे बाबा बन गया मेरा। ओ मैं तो बाके की बाकी बन गई, रे बाबा बन गया मेरा। वाराहतम समासितम सुंदरात्मनम चंद्र पर कोटिकम मणि मन विशेष शोभनम परम राधिका परम कृष्णम गौरांकनी श्याम वर्णे परम स्वरूपनम सुशोभितम भागवतम वर्णा बाके बिहारी तो है ही अद्भुत। कहाँ रहते हैं? पर्दों में। और आज तक कोई भी उनसे नयन नहीं मिला सका। नयन मिलाए राजा ने, राजस्थान के राजा थे, साथ साथ चलती है। इतनी शक्ति आज भी ठाकुर बाके बिहारी जी की नयनों में, कोहिनूर। और जब भी आप जाओगे पर्दों के अंदर ऐसे छिपे हैं मानो बाके बिहारी नहीं राधा रानी बैठी हो। इतने सुंदर है, इतनी सुंदर है। उनकी ठोड़ी पर हीरा लगा हुआ है, खुद भी काले हैं, टेढ़े खड़े हैं, शीश से नक तक श्रृंगार है, हाथों में बांसुरी नहीं है। क्यों? जहां भी आप जाओगे भगवान के हाथों में बांसुरी मिलेगी, पर वृंदावन के जो बिहारी हैं वो बंसी नहीं रखते। साल में एक बार बिहारी जी को बंसी दी जाती है। कब? शरद पूर्णिमा की महारात्रि, जब अश्विन मास की पूर्णिमा आएगी ना, इस पूर्णिमा को भगवान के हाथों में बंसी दी जाती है। जिस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और उससे अमृत बरसता है, वो रास की रात्रि है। क्यों नहीं देते बांसुरी? क्योंकि लाला पूरे दिन ठाड़ो वृंदावन में मुरली बजावे, पूरे दिन मुरली बजा बजा करके थक जाता है, तो बिहारी जी को अगर मुरली देंगे तो हाथ थके खड़े रहेंगे। आज भी बिहारी जी के इतने चमत्कार हैं, इतने चमत्कार है। और मैं तो एक ही बात कहूंगी, जो मानव बन करके बिहारी जी तक नहीं पहुंच पाया, उसका मानव जीवन फिर व्यर्थ है। वो मानव लेकर के बस खाया पिया सोया कर्म कर लिए, जो वृंदावन नहीं जा पाया उसका आधा जीवन व्यर्थ है। अपने जीवन में एक बार वृंदावन जरूर जाओ, बाके बिहारी जी का दर्शन जरूर करके आओ। आइए लीलाओं को आगे बढ़ाए। माखन चोरी की लीला अब यहाँ करेंगे। उससे पूर्व हमारे मध्य जो शुक्रताल की पावन धरा से भक्त आए हैं, एक बार उनके लिए पुनः पुनः अभिवादन। हमारे बड़े ही प्रिय भाई पंकज भाई श्री जी हमारे बीच में हैं, वो एक बार इधर की साइड आएंगे और दो शब्द सांधन गांव वालों के लिए बोलेंगे। समय की सीमा हमारे भाई श्री जी को पता है, कवि है, राम जी की एक विशेष अनुकंपा हमारे भाई श्री जी पर है। तो एक बार भाई श्री जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कोई खड़ा ना हो, 2 मिनट इनका बड़ा सुंदर भाव सुनेंगे और फिर हम माखन चोरी की लीला की ओर बढ़ेंगे। आप सभी के पावन चरणों में सादर नमन करता हूँ। पावन व्यासपीठ को नमन करता हूँ, व्यास जी को नमन करता हूँ और समस्त सांधन ग्रामवासियों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इतना आतिथ्य भाव दिखाया हम सबके लिए।
आप सबको नमन करता हूँ। बड़े पुण्य भाग जगते हैं तब श्री कथा जी का हमें अमृतपान श्रवण करने को मिलता है, और हमारा तो पुण्य भाग्य दोबारा जगह कि गांव कैडा से चलकर हम यहाँ तक आ गए हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी की कथा चल रही है। अभी आदरणीय व्यास जी, जो भगवान शिव जब पृथ्वी पर आए भगवान के दर्शन करने के लिए, तो एक छोटा सा गीत अगर आज्ञा होगी, आदेश होगा तो, कि जब भगवान से मिलने को श्री भगवान आते हैं, कि जब भगवान से मिलने को श्री भगवान आते हैं, कि जब भगवान से मिलने को श्री भगवान आते हैं, तो गंगाधर पवन श्रीधर बड़ी लीला दिखाते हैं, तो गंगाधर पवन श्रीधर बड़ी लीला दिखाते हैं, कि जब भगवान से मिलने को श्री भगवान आते हैं, कि जब भगवान से मिलने को श्री भगवान आते हैं। माँ से विनती कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ, और मैया है कि माँ ही नहीं रही है। माँ कहती है कि मेरे लाल को नजर लग जाएगी, आप कोई जादू टोना कर दोगे, तो भगवान कहते हैं यशोदा मात को डर है कहीं ना लाल डर जाए, बड़ा भाई भिखारी ये कोई जादू न कर जाए, अटल महादेव जिद पर है मैं दर्शन करके जाऊंगा, मगर माँ चाहती है कि ये साधु डर से डर जाए, करे एक दूजे से विनती नयन भर नीर लाते हैं, करे एक दूजे से विनती नयन भर नीर लाते हैं, तो गंगाधर पवन श्रीधर बड़ी लीला दिखाते हैं, तो गंगाधर पवन श्रीधर बड़ी लीला दिखाते हैं, कि जब भगवान से मिलने को श्री भगवान आते हैं, तो जब भगवान से मिलने को श्री भगवान आते हैं। महादेव कहते हैं ए मैया तू कितनी भोली है, नजर से तू कहती तो उसको नजर लग जाएगी, किसको नजर लगेगी माँ, नजर उसको लगेगी क्या नजर से जो बचाता है, उसे कोई लुभाए क्या सभी को वो लुभाता है, सहारा आसरा है जो
भगवान आते हैं। जब भगवान से मिलने को श्री भगवान आते हैं। जब भगवान से मिलने को श्री भगवान आते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले उमापति महादेव की। जय श्री राधे। भैया ने बड़ा सुंदर भाव गाया और आज इतनी दूर से चल करके उनके पिताश्री भाई बंधु हमारे जो भाई जी हैं चौधरी भाई जी, एक बार पुनः पुनः उनका बहुत बहुत अभिवादन स्वागत है।